स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जब मैं किसी भी प्रोग्राम को थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ तो वो मेरे पास इस रिसेंटली यूज़ प्रोग्राम लिस्ट में जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अदरवाइज़ रन के बॉक्स में विनवर्ड टाइप करने से भी आप वर्ड ओपन कर सकते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक दफ़ा फिर से मोटा मोटा रिव्यू दे देता हूँ जो लोग नहीं थे लास्ट लेक्चर में। सबसे ऊपर टाइटल बार है, टाइटल बार में फ़ाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम शामिल है। इस साइड पे आ जाएं तो आपके कंट्रोल बटन्स हैं। कंट्रोल बटन में क्लोज, मैक्सिमाइज, अगर दोबारा इसको मैक्सिमाइज कर दूंगा तो रिस्टोर डाउन, जबकि मिनिमाइज के बटन्स जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। अगर आ जाए आगे की लिस्ट में तो ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है। ऑफिस बटन ऑफिस के हवाले से वर्किंग करता है, जबकि ये आपके टैब्स हैं जिनके मुताबिक हम अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे बॉटम एरिया आपका रिबन आ जाता है। रिबन के ऊपर आप किसी भी तरह की वर्किंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि टॉप पर ये आपकी जो पट्टी आ रही है इसे रूलर कहा जाता है। रूलर किसी भी तरह के मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है। स्क्रॉलिंग करते हैं आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। दाएं बाएं स्क्रॉल करने के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बॉटम एरिया के ऊपर आती है आपकी स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी फाइल का स्टेटस शो करती है। यहाँ आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, पेजेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाद वाले जो है वो नंबर ऑफ पेजेस हैं, जबकि जो पहले वाले हैं वो करंट पेज का नंबर है। वर्ड्स की तादाद कितनी है, स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड इश्यूज हैं, कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, मैक्रोज रिकॉर्ड करने की ऑप्शन है, डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल हैं, जूमिंग ऑप्शंस हैं, जूम सीक बार है, इससे आप पेपर को दूर करके या करीब करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर पेज नेविगेशन बटन्स हैं, इससे आप पिछले पेज पे जा सकते हैं, इससे आप अगले पेज पे आ सकते हैं। जबकि सिलेक्ट ब्रोज ऑब्जेक्ट की मदद से मैं किसी भी तरह की जो वर्किंग है वो ब्रोज कर सकता हूँ, मैं किसी भी तरह का जो वर्कआउट है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं हम यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो वर्किंग आती है वो इसमें काम करने के एतबार से है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज़ दिस वाइट वन। ये आपका क्या है, ये आपका पेज है। पेज आपका वर्किंग एरिया होता है, वो हिस्सा जहाँ पर हम अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, वो हिस्सा जहाँ पर हम अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं, उस हिस्से को हम पेज कहते हैं। और सिंपली कॉल्ड द वर्किंग एरिया ऑफ MS वर्ड इज़ कॉल्ड पेज। वो हिस्सा जहाँ पर मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म करूँगा इस हिस्से को पेज कहा जाता है। पेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पेज के ऊपर ही हम अपनी हर तरह की वर्किंग करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको जो सेटिंग बताई मैंने उसमें बोला कि आप इससे पेज लेआउट कर लीजिएगा, जूम में जाकर पेज विड्थ कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपके पास ये एरिया मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो फंक्शनलिटी आती है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो आज इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे चलाते हैं। मैंने एक यहाँ पे जो सिंपल सा जुमला लिखा, आई लव पाकिस्तान। झूठ बोलते हैं आप सब लोग, हैं, आई लव पाकिस्तान, सॉरी ये तो मैं बोल रहा हूँ। ओके जी, सेलेक्ट कर दिया जी पाकिस्तान पूरे टेक्स्ट को, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर फॉर्मेटिंग आपको दिखाई जा सके। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप पॉइंटर को इसकी सिलेक्शन से ऊपर लेके जाएंगे, जैसा कि आपने इसको सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद जब आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास एक फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग बार आएगी जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर आप देखिए तो आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। फ़ॉन्ट्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू की। आज कुछ स्टाइल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको मज़ीद अगर पॉइंट आउट करना है, लाइक जैसे अक्सर चीज़ों की प्राइसेस होती हैं कि आपके पास लिखा होता है 500 रुपया। वो खान साहब से पूछे ना कितने की है, वो कहते हैं 500 की। वो कहता है कितने की दोगे, खान साहब कहते हैं 50 रुपये की। ठीक है, वो कहता है 5 की देनी है, वो कहते हैं लाओ 5 रुपये भी दे दो। वो फिर भी आपको जो है ना बेवकूफ़ बना लेते हैं कि होती 2 रुपये की है। लेकिन अगर इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो कैसे कहूँगा, देखिएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ना आपके पास फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर एक आपके पास यहाँ पर ट्रिगर है। आप इस ट्रिगर को फायर करें। जैसे आपने इस ट्रिगर को फायर किया, आपके पास फ़ॉन्ट ऑप्शंस जो है वो ओपन हो गए हैं। ठीक है, इस फ़ॉन्ट ऑप्शंस के अंदर आपके पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, लेकिन ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको नीचे से ना नज़र भी आ जाए, लाइक दिस। तो ये देखिए, ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आपके यहाँ से अवेलेबल होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे नहीं छेड़ना, तो मैं फ़िलहाल कैलबरी पे रहता हूँ जो बॉडी फ़ॉन्ट है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। आई वांट टू मेक इट अ रेड, तो मैंने इसको रेड कलर दे दिया। अगर आप ग्रीन चाहते हैं तो ग्रीन कर लें, अब ये ग्रीन कलर हो गया।
नेक्स्ट आप इसके अंडरलाइन स्टाइल्स हैं, ये सारे स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप इसमें से जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, डॉटेड लाइक, कर्ली लाइंस, ब्लिंकिंग लाइंस, हैश लाइंस, डॉट लाइंस, सारा आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप कोई भी लाइन देते हैं तो यहाँ से आप लाइन को भी कलर दे सकते हैं कि जो भी कलर आप लाइन को देना चाहते हैं वो यहाँ से आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कलर दे दिया। उसके बाद एक्चुअल आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो ये वाली ऑप्शन है, इन्हें इफेक्ट्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि मैं चाहता हूँ 500 को प्रोमिनेंट करूँ। प्रोडक्ट्स आप बाज़ार में जाते हैं किसी भी शॉपिंग स्टोर पर, अब वहाँ पर चीज़ें देखते हैं, उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, स्टिकर सा लगा होता है, उस पर लिखा होता है कितने रुपए का है। तो ये टैग्स अगर आपने शो करना है, पहली बात सेल बेड़ा तरह सेल होता है, डबल सेल, डबल टैग लें, ओके कर दें। नाउ यू सी कि यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ क्योंकि ये मैंने अभी छोटा किया था ताकि आपको उस बॉक्स में नज़र आए। तो अब देखिए 2 लाइनें आ रही है। अगर आप इसको सिंगल लाइन में करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल डी करके फोर्ड का बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से फोर्ड के इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें तो आपके पास फोर्ड की ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाती है। उसके बाद आप सिंगल स्ट्राइक करना चाह रहे हैं, सिंगल स्ट्राइक थ्रू कर दे, ओके करेंगे तो आपके पास ये सिंगल लाइन आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल रहे तो ये इस वक्त आपके पास नॉर्मल है। ओके जी, अब ऐसे करते हैं, कुछ लोगों के नाम लिखते हैं ताकि हम नाम को प्रोमिनेंट कर सकें। जी बच्चा नाम बोलिएगा। ओके जी, मैंने आपके सामने ये कुछ नाम लिख लिए हैं। अब इन नामों के ऊपर जो हमने अपनी वर्किंग करनी थी इसकी बात करते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। तो मैंने यहाँ से मज़र का नाम सेलेक्ट किया। मज़र का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल डी कर दें, फ़ॉन्ट के बॉक्स पे आप आ जाएंगे और यहाँ से जाकर आप कह दें आप इसे क्या करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ना इसका थोड़ा सा शेडो आ जाए, तो शेडो किया, ओके किया। अब आप देख सकते हैं कि मज़र के नाम में आप सबको थोड़ा सा ना शेडो जो है वो नज़र आ रहा है, शेड सा नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो ये अब एक करेक्टर पर अप्लाई हुआ इफेक्ट है। याद रखिएगा हम ऑब्जेक्ट्स पर भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे लेकिन ये करेक्टर पर अप्लाई हुआ इफेक्ट है। थोड़ा सा नीचे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्क्लैन की ऑप्शन है, मैंने इसको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद स्क्लैन के मैं आउटलाइन सिर्फ चाहता हूँ तो ओके कर दें। अभी आपके पास आउटलाइन आ गई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन आ गई है, इनर जो फिल था वो ख़त्म हो गया है। कदीर के नाम को सिलेक्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि दोनों इफेक्ट आप किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं और आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा वो तमाम इफेक्ट जो आपको चेक बॉक्स की शक्ल में नज़र आते हैं आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मैं डबल स्ट्राइक थ्रू भी करना चाहता हूँ, सिंगल स्ट्राइक थ्रू भी करना चाहता हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो खुद ही ऑफ हो गया, ठीक। तो आप ये नहीं कर सकते। ओके जी, नेक्स्ट इफेक्ट जो है ना वो है सुपर स्क्रिप्ट का। तो काशिफ के टेक्स्ट पर इफेक्ट लगाने से पहले हम ये करते हैं जनाब के यहाँ जाते हैं और आपको याद करवाते हैं क्या चीज़, आपका बचपन, बचपन तो नहीं, ठीक है, आपका 55। ओके जी, आप जब छोटे होते थे तो आपने लिखा था H2O, पानी का फार्मूला था, ठीक है। इसी तरह आप करते थे एक्स स्क्वायर, ऐसे करते थे ना, झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसे नहीं करते थे, ठीक है। ये जो 2 है ये थोड़ा नीचे करके होता था और ये जो 2 है ये थोड़ा ऊपर करके होता था। याद रखिए जब ये नीचे करके होता ना इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? सबस्क्रिप्ट। नोट कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं सबस्क्रिप्ट। बड़ा कर ले थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट, और दूसरा है इसको लिखते हैं सुपस्क्रिप्ट। वैसे पढ़ते सुपर स्क्रिप्ट है, ये सुपस्क्रिप्ट लिखते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, थोड़ी बड़ी है इससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं। चलें जी, ओके, आई थिंक सो इज इन बेटर साइज। सबस्क्रिप्ट बेस पे लिखने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट पावर में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने कंट्रोल इक्वल दबाया तो आप देखिए 2 नीचे आ गया। आप दोबारा कंट्रोल इक्वल करेंगे ना तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सबस्क्रिप्ट बना दिया।
कंट्रोल इक्वल करूंगा तो ये सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन से बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा कंट्रोल डी और इसको कह दिया सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सो यू सी, ठीक है जी, क्लियर है सबको। मैं कहता हूँ नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है। आप सिलेक्ट करें, आपके पास ये ऑप्शंस है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है जी, क्लियर है सबको। यानी आप यहाँ से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आती है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक क्लियर हुआ जी, ये तो बात आपको समझ आ गई। अब काशिफ का नाम एक दफ़ा फिर से सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर कोई और इफेक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि आप लोग ईद के करीब फीमेल्स अक्सर अपने हाथ पे ग्लिटर्स लगाती हैं, आते हैं ना ग्लिटर, उससे क्या होता है हाथ की वो सर्विस जहाँ जहाँ ग्लिटर लगा होता है थोड़ी थोड़ी उभर आती है। इसी तरह आपने अगर कभी फर्नीचर बनते देखा हो तो फर्नीचर के ऊपर ना वो छानी और हथौड़े के साथ जो है वो कंधाकारी करते हैं, उसे इंग्लिश में इंग्रेविंग कहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे टेक्स्ट के ऊपर ये इफ़ेक्ट्स जो है ये नज़र आएँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ गया, मैंने जाके काशिफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया और आपके पास यहाँ पे इफेक्ट है इम्बोज का, ओके कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके ऊपर से ना बाहर की तरफ आ गया है और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंग्रेव कर देता हूँ। अब ये ऐसे लग रहा है ऐसे अंदर की तरफ चला गया। याद रखिएगा, आप जब बाहर की ओर जाते हैं या आपकी जो मास्टर्स की डिग्री होगी ना उसके ऊपर एक स्टैंप लगी होगी, अगर आप उस स्टैंप को पीछे वाली साइड से हाथ फेरेंगे उसके ऊपर तो आपको ऐसे लगेगा वो जैसे बाहर की तरफ निकली हुई है, उसको भी इम्बोज स्टैंप कहते हैं। ठीक है, डिग्रीज के ऊपर मोस्टली होती है। तो ये इफेक्ट आपको वाइट की शक्ल में जो है वाइट कलर पर ज़्यादा नज़र आ सकता है। कलर आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये इफेक्ट जो है ये इस तरह से अवेलेबल है। ये आपका इम्बोज इफेक्ट है, ये आपका इंग्रेव इफेक्ट है। तो जो भी इफेक्ट आप देखना चाहते हैं, कौन सा इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है, कंट्रोल डी करें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इम्बोज इफेक्ट है और ये इंग्रेव इफेक्ट है। क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, ज़िशान की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़िशान पूरा नाम क्या है आपका? ज़िशान अली जी। हमने देखिए जी बड़ा लिखा या जेड बड़ा लिखा और ए बड़ा लिखा। मैं इसको इफेक्ट देता हूँ। एक इफेक्ट था जो हमने यहाँ से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपर केस का। ठीक है, अब मैं अपर केस नहीं करना चाहता, अब मैं इफेक्ट चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से इफेक्ट की विंडो पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास एक इफेक्ट है ऑल कैप्स का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए इसकी शॉर्टकट की है। मैंने यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। याद रखिए, जब आपने ऑल कैप्स का इफेक्ट अप्लाई किया होगा, सॉरी अब ऑल कैप्स इफेक्ट हाँ जी अप्लाई किया होगा, तो अगर आप इस इफेक्ट को छोटा भी कर देते हैं तो फिर भी आपका वो इफेक्ट खत्म हो गया। आप दोबारा करें, देखिए ऑल कैप्स, ओके, तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा। तो ऑल कैप्स क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ऑल कैप्स। शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑल कैप्स। इसी तरह एक और लिख लें, हिडन। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी टेक्स्ट को हिडन करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। ले जी देखिएगा कैसे करते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने कहा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, दोबारा करेंगे खत्म हो जाएगा। एक दफ़ा किया, ये आ गया। ठीक है, ये इसके ऊपर अपर कैप्स आ गया। एसर अली, एसर अली पूरा नाम बताए, एसर पूरा नाम एसर अली, ओके जी। आई एम आस्किंग हिम, एसर अली पूरा नाम बताएं, ओके जी। सो आई जस्ट कंटिन्यू करते जी। एसर अली का नाम मैंने सेलेक्ट किया। अब एसर अली के नाम पर मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ और ये इफेक्ट है आपके पास स्मॉल कैप्स का। ये क्या करता है, कैप्स कहते हैं बड़े को, स्मॉल कहते हैं छोटे को। दोनों नाम जो हैं वो थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, है ना। दोनों नाम थोड़े ऑकवर्ड से लग रहे हैं, थोड़े से अजीब लग रहे हैं। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करके ओके का बटन प्रेस किया। जैसे मैं ओके करूँगा क्या होगा मेरे पास, कि जैसे मैंने ओके किया आप देखिए क्या हुआ है, जो छोटे थे ना वो बड़े हो गए, लेकिन जगह उन्होंने उतनी ली है जितनी के छोटे जगह लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको सपोज करूं कि एहसन अली का नाम 4 लाइनों में लिखा हुआ तो नीचे वाली लाइन तो वैसे ही खत्म हो गई, 3 लाइनें हो गई। अब एहसन अली के अंदर क्योंकि वाई वगैरह नहीं आ रहा इसलिए,
तो अब यहाँ देखिए HSAN ए से छोटे हैं, इसका मतलब है कि ये 2 लाइनों में आया और बड़ा ए जो लिखा हुआ है वो 3 लाइनों में आया। तो इसका मतलब है कि स्मॉल कैप से आपका जो टेक्स्ट है वो छोटा होगा जितना आपको नज़र आ रहा है। क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट आपके पास आता है रमज़ान की बात करते हैं। रमज़ान को गायब कर देते हैं, ठीक है। तो दिस टाइम आई एम यूजिंग इफेक्ट। सामने देखिएगा जी, सामने देखिए गायब होने लगा रमज़ान। नहीं, हर रमज़ान लिए पूरा ही गायब होगा ना। कंट्रोल डी किया हमने, ऑप्शन है आपका हिडन, ठीक है। हिडन करके ओके कर दिया तो रमज़ान अली गायब हो गया। याद रखिए जब भी आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे ना तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर अपना नाम जो है ना वो एज आ हिडन छोड़ दिया करेंगे। वो प्रिंटिंग में भी नहीं आएगा, नज़र भी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन कल को मैं उसको देख सकता हूँ। आपको याद है मैंने आपको बोला था नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स होते हैं, उनको शो करने के लिए ये बटन है, सामने देखें ये बटन है आपके पास, इस पर क्लिक करें, ये देखें रमज़ान अली, ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये हिडन हुआ है। अब मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ, सो जस्ट सेलेक्ट इट आउट, रिमूव दिस एट्रीब्यूट, यहाँ से ये एट्रीब्यूट ख़त्म कर दें, ओके करेंगे तो आपके पास रमज़ान अली वापस नज़र आना शुरू हो जाएगा। हम गायब भी कर देते हैं रमज़ान अली को, कंट्रोल शिफ्ट एच, हिडन हो गया, गायब नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त रमज़ान अली को मैंने पहले ही नॉन प्रिंटिंग में शो किया हुआ है, ये नॉन प्रिंटेबल करैक्टर शो करवाए हुए। तो आपको याद है मैंने आपको कहा था जब भी आप काम कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स की ऑप्शन जो है वो ऑन करके काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट आती है सैयद हैदर अली की बारी, सॉरी अली हैदर की बारी। अली हैदर के नाम पे कौन सा इफेक्ट लगाएं? जब मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो मेरे पास तो इफेक्ट ही ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जो भी सेटिंग एक दफ़ा परफॉर्म कर लूँगा, इस वक्त ना वो साथ में दूसरा भी सिलेक्ट हो रहा है, ओके कंट्रोल डी। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि साथ में जो है ना वो भी सिलेक्ट हो रहा है दूसरा जो हिडन नाम है? अगर यहाँ ये निशान आएगा ना इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट डिफरेंट है। अगर यहाँ टिक आएगा ना इसका मतलब है कि सारे हिडन्स हैं। जो यहाँ निशान आ रहा था ना ये वाला, इसका मतलब है कि 2 ऐसी चीज़ें सिलेक्ट हैं जिनके ऊपर हिडन एट्रीब्यूट पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, कुछ हिडन हैं कुछ हिडन नहीं है। क्लियर है जी सबको। मैंने फ़िलहाल कैंसिल किया, शो करवा लेता हूँ। देखें आपके पास सिलेक्शन में आ रहा है, आप इसे डी सेलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस हिडन एट्रीब्यूट। अब देखें यहाँ टिक आएगा, आप इसके ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि हिडन नहीं है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी सेटिंग मैंने सेट की है ना, जब भी मैं MS वर्ड ओपन करूँ ना यही सेटिंग्स आएँ। आपको मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट 11 होता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रोजेक्टर है या जो मल्टीमीडिया इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर चीज़ें बड़ी बड़ी हो तो आपको अच्छा नज़र आएगा, ऐसा ही है ना। तो मैं अगर चाहूँ कि जब भी मैं वर्ड ओपन करूँ ना साइज़ टेक्स्ट का 60 आना चाहिए, रेगुलर हो और जो भी बॉडी फ़ॉन्ट है वो हो, जो स्टाइल मैंने लगाया वो, तो ये डिफ़ॉल्ट का बटन प्रेस कर दें। ये डिफ़ॉल्ट प्रेस करने से आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी, यानी जब भी आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उसमें ये सेटिंग्स जो है ये इंप्लीमेंट होंगी। सो आई एम नॉट डूइंग दैट, सो आई जस्ट गो देयर एंड सेट कैंसिल। मैं ये नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसी सेटिंग के साथ चलना चाहता हूँ जो मेरी ओरिजिनल सेटिंग्स हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है करैक्टर स्पेसिंग की, क्योंकि इस तरह हैदर अली नाराज़ हो जाएगा, अली हैदर के मेरे नाम पे आपने इफेक्ट नहीं दिया तो सबके नामों पे इफेक्ट दिया। तो मैंने यहाँ दूसरा बॉक्स खोला है, इसे कहते हैं टैब एडिट कंट्रोल। टैब एडिट कंट्रोल जिसमें टैब होते हैं, आप किसी भी टैब पर क्लिक करके कोई भी वर्किंग बदल सकते हैं। सो आई जस्ट गो टू द करैक्टर स्पेसिंग और यहाँ से मैं इसकी करैक्टर स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ, यानी मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिंग एक्सपैंड कर देता हूँ। तो अब आपको ऐसा लगेगा सैयद अली हैदर जो है इनका नाम थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। थोड़ा सा ना एक ही लाइन में छोटा करके आपको दिखाता हूँ। नाउ यू सी, ओके ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये नाम थोड़ा स्ट्रेच हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नाम के ऊपर मैंने स्केलिंग जो है वो ज़्यादा की हुई है। आप इसे कंडेंस्ड भी कर सकते हैं, यानी कोलैप्स भी कर सकते हैं। देखिएगा अब आपको ऐसे लगेगा जैसे नाम सुकड़ गया है। फ़ॉन्ट वही है, चीज़ें वही हैं जो बाकी हैं, लेकिन देखिए अब कितना लुक इसकी डिफरेंट है। क्या चीज़ चेंज कर रहा हूँ? इसका स्केल चेंज कर रहा हूँ। अब सारे तजर्बे इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है स्केलिंग की, सॉरी स्पेसिंग की। मैं चाहता हूँ कि खुला खुला हो जाए। अभी देखिए ये वो लफ्ज़ों को खींच रहा था, ये देखिए ना लफ्ज़ों को उसने स्केड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि स्केलिंग में ये एक्सपैंड हो जाए, तो 1 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
अब करेक्टर स्पेसिंग जो है ना वो आपकी बढ़ जाएगी, यानी करेक्टर्स के दरमियान स्पेस हो जाएगी, साइज़ वही होगा लेकिन करेक्टर्स के दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी। अगर मैं आपको एक्चुअल साइज़ दिखाऊं तो वो एक्चुअल जो है वो ये है, जबकि देखिए चेंज करता हूँ, ये देखिए ये देख रहे हैं करेक्टर्स के दरमियान आपकी स्पेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक, फिर कंट्रोल डी करते हैं, मैं स्पेस कम करना चाहता हूँ, कंडेंस्ड कर दें, 2 पॉइंट कंडेंस किया, अब ये ज़्यादा करीब आ गए। अगर आप इसको मज़ीद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको बढ़ाते जाएं, सॉरी कंडेंस साइज़ बढ़ा दें, अब आपकी ये ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है, इकट्ठे हो गए, सुकड़ गए। क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट आप किसी भी करेक्टर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मतलब रहे इसी लाइन में लेकिन थोड़ा ऊपर हो जाए, कंट्रोल डी किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पोजीशन, रेस कर दें, कितने पॉइंट आप रेस करना चाहते हैं लाइन से उतने पॉइंट ऊपर चला जाएगा, है उसी लाइन में है लेकिन ये आपके पास ऊपर वाली लाइन में चला गया। क्लियर है जी सबको। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, उसके बाद लोड है, लोड से ये नीचे आ जाएगा। ठीक, कर्निंग स्पेसिंग है, जितने भी आप इसके कॉर्नर्स वगैरह जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। फिलहाल हम इस ऑप्शन को यहीं क्लोज करते हैं। ये थी ऑप्शन हमारे पास। क्या हमने अभी बात की कि अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह से डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स जो है वो आज हमने देखा। अब पता नहीं मुझे ना समझ नहीं आ रही मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, ठीक है, ये सेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक कर दें, ये आपके तमाम फॉर्मेट्स क्लियर कर देगा और आपके नाम को कैलबरी 11 जो आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ है और नॉर्मल उसमें वापस ले आएगा। क्लियर है जी सबको यहाँ तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारी वर्किंग को आप देख लेंगे और इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे।